हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 जून 2024 के करंट अफेयर को इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर को एक डेली टेस्ट के रूप में या वीकली टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से, जिसे आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2024 वो किसे प्रदान किया गया है। प्रेम चोपड़ा, राहुल जैन, सुबैया नल्लामुथु या फिर हंसराज प्रकाशन। और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून, 15 जून, 16 जून या फिर 17 जून को। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा। ये आपके 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। प्रेषण का मतलब है रिमिटेंस, ठीक है, याद रखें आप। इंपोर्टेंट डेज आपके: विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इंपोर्टेंट थीम है आपका लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन की ओर। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को, अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून, विश्व कीट दिवस 6 जून को और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका 7 जून। मोस्ट इंपोर्टेंट थीम है आपकी फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अंतर्राष्ट्रीय हबीलेख या हबीलेखागार दिवस 9 जून को, राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। साथ में विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को। मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी थीम है आपकी बार की थीम है एंड चाइल्ड लेबर नाउ। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। इंपोर्टेंट थीम है 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को आपका मनाया जाता है। कौन सा देश अगस्त में अपना पहला वायु अभ्यास तरंग शक्ति आयोजित करेगा? देखिए, अगस्त के अंदर आपका आयोजित हो रहा है और पहली बार, यानी इस देश का ये पहला आपका अभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति, जो आयोजित किया जाएगा अगस्त के अंदर। और एक्चुअली में 2 चरणों में होगा। कितने चरणों में होगा? 2 चरणों में होगा और लगभग 10 देशों के इसके अंदर भाग लेने की संभावना भी है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके नेपाल, भूटान, भारत या फिर श्रीलंका। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा भारत, क्योंकि भारत अपना पहला युद्ध अभ्यास शुरू कर रहा है जिसका नाम है तरंग शक्ति। याद रखेंगे, आज से पहले आपने सुना होगा कि भारत भाग ले रहा है, जिमैक्स में भाग ले रहा है, ठीक है, आपका जो शक्ति अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है, उसमें हिस्सा ले रहा है। लेकिन पहली बार जो भारत है अपना खुद का एक वायु अभ्यास स्टार्ट करेगा जिसका नाम है तरंग शक्ति। याद रखें आप। हाल ही में किसे अपनी पहली कृति के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपके अमित त्यागी, लोकेश रघुरामन, अनमोल पाल या विश्वास राव। तो देखिए, कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार है आपके 24 लेखकों को मिलेगा। 24 लेखकों को मिलेगा और ये 24 भाषा में ही आपका दिया जाता है, 24 लेखकों को। और एक मैंने आपको बाल साहित्य भी बताया था तो 23 लेखकों को मिलेगा, बताया था ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अपनी पहली कृति के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो इनका नाम क्या है? तो इनका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी होगा, लोकेश रघुरामन। इनकी ये पहली कृति है जिसके लिए इन्हें वो मिला है। और एक्चुअल में ये कहानी संग्रह है जिसका नाम है विष्णुवंधार। नाम याद रखेंगे आप, इनके कहानी संग्रह का नाम है विष्णुवंधार। तो इस कहानी संग्रह के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। साथ में क्या याद रखोगे आप कि तमिल के अंदर है ये भाई, जो ये आपका कहानी संग्रह कौन सी भाषा में है? तमिल भाषा के अंदर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और देखिए, युवा लेखकों को 24 भाषाओं में उनके असाधारण काम के लिए युवा पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पे किया जाता है। और श्री रघुरामन उन 7 लघु कथा संग्रह लेखकों में से हैं जिन्हें 2024 में यह पुरस्कार आपका मिला है। तो एक्चुअल में इनके कहानी संग्रह का नाम याद रखना आप, विष्णुवंधार है, कौन सी भाषा में है? तमिल के अंदर है। और इनका नाम क्या है? लोकेश रघुरामन। इनकी ये पहली कृति है जिसके लिए इनको मिला है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। यह है लोकेश रघुरामन, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। हाल ही में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ आपकी मनाई गई? ऑप्शन है आपके 21वीं, 23वीं, 25वीं या फिर 27वीं। तो आपको अच्छे से याद है कौन सा डे आपका? 26 जुलाई
1999 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, कारगिल दिवस जिसे हम बोलते हैं, कारगिल युद्ध जिसे हम बोलते हैं। तो कारगिल विजय दिवस, जिसमें भारत की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो 26 जुलाई 1999 के अंदर आपका स्टार्ट हुआ था, आपको अच्छे से पता है, उस दिन हुआ था। तो तब से लेकर अब तक कितने हो गए, आपके 25 साल हो गए। तो 25वीं वर्षगांठ आपकी मनाई गई है इस साल, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इस उपलक्ष्य के अंदर आपकी अखिल भारतीय मोटरसाइकिल अभियान डेल्टा 5 का आयोजन किया गया है, जो बेंगलुरु से स्टार्ट हुआ है। बेंगलुरु से स्टार्ट होकर अनंतपुर तक जाएगा ये, ठीक है। लगभग 4,000 किलोमीटर की यात्रा होगी ये, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो 25वीं वर्षगांठ मनाई गई, 4,000 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। अखिल भारतीय मोटरसाइकिल अभियान डेल्टा 5 आपका स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। बेंगलुरु से अनंतपुर तक ये होगा। तो छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये अभियान है, मोटरसाइकिल अभियान, जो स्टार्ट किया गया है, अनंतपुर तक ये जाएगा आपका। हाल ही में माता खीर भवानी मेला जो है उसका आयोजन कहां पर किया गया, मेघालय, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी। कहां पे मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर आपका माता खीर भवानी जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है। तो देखिए श्रीनगर से 28 किलोमीटर या लगभग 17 मील उत्तर पूर्व में तुल्ला मुल्ला गंदेरबल में खीर भवानी मंदिर है। तो वहां पे जो कश्मीरी हिंदू हैं वहां पे जाते हैं, वहां पे एक पवित्र तालाब है जिसके अंदर दूध को डाला जाता है, ठीक है। तो माता खीर भवानी मेला कहां पर आयोजित होता है, आपका जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको अच्छे से याद रखना है। हाल ही में जोमेटो ने कहां पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ऑप्शन आपके दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर कोलकाता। तो देखिए इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर आपका बी होगा, मुंबई के अंदर। जोमेटो ने मुंबई के अंदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस चीज के अंदर, इन्होंने 4300 से भी अधिक जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, डिलीवरी करने वाले जो होते हैं, तो उनका एक सेशन लिया है एक साथ एक जगह पर। और कहां पे लिया है, मुंबई के अंदर लिया है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बनाया है, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो कहां पर किया है, मुंबई के अंदर, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं 4300 से अधिक जो डिलीवर करने वाले जो बॉय हैं, डिलीवरी जो पार्टनर हैं, तो उनका एक सेशन लिया गया है। 4300 से अधिक है ये लोग, तो इसके लिए इसको मिला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है, ऑप्शन आपका इराक, कुवैत, कंबोडिया या फिर ईरान। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा, कंबोडिया। भारत और कंबोडिया के बीच में पहली सीधी उड़ान सेवा आपकी शुरू की गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है नेत साउन। नेत साउन क्या है, कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री हैं। और कंबोडिया में जो भारतीय राजदूत हैं जिनका नाम है देवयानी खोब्रागडे, तो इन दोनों ने इनका क्या किया, इसका उद्घाटन किया है। तो भारत और कंबोडिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत अभी अभी की गई है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन यूनेस्को प्रिक्स वर्साई संग्रहालय के लिए हुआ है। तो देखिए जो आपका ये यूनेस्को प्रिक्स वर्साई से संग्रहालय है, या जो यूनेस्को प्रिक्स जो वर्साई है, ये जो सम्मान है ना, प्रति वर्ष जो असाधारण वास्तुकला और शिल्प होते हैं उनको दिया जाता है। और ये जो आपकी बार मिला है भारत के अंदर स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय को मिला है, तो ये कहां पे स्थित है ये पूछा गया है, जयपुर, गुजरात, कोलकाता या फिर उड़ीसा। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, गुजरात के भुज। गुजरात के भुज के अंदर आपका स्थित है स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय। अब भूकंप आप देख रहे हैं तो आपको अच्छे से याद होगा 2001 के अंदर गुजरात के भुज के अंदर क्या आया था, आपका एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसमें जिन लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए थे उनकी श्रद्धांजलि के रूप में वहां पे एक स्मारक बना था जिसका नाम है स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय। तो इसको चूज किया गया है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, कहां पे है, गुजरात के भुज के अंदर, नाम है स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय। इसको चुना गया है यूनेस्को प्रिक्स वर्साई संग्रहालय। अगर आपका चुना गया है तो नॉर्मल सी बात है, वैश्विक स्तर पर इसकी क्या होगी, समृद्धि होगी। इसे अच्छे से बोलते हैं ना, पैसे वगैरह मिलेंगे ताकि इसका और अच्छे से क्या हो सके, देख रेख हो सके। तो इन सब चीजों में फायदा होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, ऑप्शन है आपके भारतीय दूरसंचार निगम, एसबीआई बैंक, भारतीय रेलवे या फिर एलआईसी। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर आपका सी होगा, भारतीय रेलवे को। भारतीय रेलवे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभी शामिल किया गया है। और ऐसा किस लिए किया गया है कि सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों में शामिल होने की वजह से। यानी कहने का मतलब है कि इस वर्ष 26 फरवरी को रेल मंत्रालय का एक कार्यक्रम था जो आपके 2000 स्थानों पर हुआ था।
तो 2000 स्थानों पे हुआ और इसमें लगभग 40,19,000 जो लोग थे इसके अंदर शामिल हुए थे। ठीक है, तो ज्यादा सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की वजह से शामिल किया गया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसको, रेलवे को, क्योंकि ये सारे जितने भी कार्यक्रम आपके 2000 हुए थे ये सारे आपके रेलवे के कार्यक्रम थे और टोटल मिलाकर आपके 40,19,000 से जो अधिक लोग थे इसके अंदर शामिल हुए थे। तो इस वजह से मिला है भारतीय रेलवे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, याद रखें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहां पर हेमिस तसेचू त्योहार जो है वो आपका मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या फिर लद्दाख। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा, लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर हेमिस तसेचू जो त्योहार है वो आपका मनाया जाता है। और ये आपके गुरु हैं पदम संभव, गुरु पदम संभव है, पदम संभव। इनकी जयंती के उपलक्ष्य के अंदर इसको मनाया जाता है और यहाँ पे मास्क डांस होते हैं। क्या होता है? इस अवसर के ऊपर यहाँ पे मास्क डांस होते हैं और एक भित्ति चित्र होता है जिसका नाम है ठनका। ठनका जो भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र का मतलब तो दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं, तो ठनका जो भित्ति चित्र है उसका प्रदर्शन भी किया जाता है हेमिस तसेचू त्योहार के अंदर। कहां पर बनाया जाता है? लद्दाख के अंदर होता है। गुरु पदम संभव जो है उनकी जयंती के अवसर पर इसको आयोजित किया जाता है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं इस तरह का जो मास्क डांस है वो आपका किया जाता है यहाँ पे, याद रखें आप। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रज पर्व का जो संबंध है वो किस राज्य से है? ऑप्शंस आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर केरल। तो देखिए जो रज पर्व है वो राष्ट्रपति भवन में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। तो ये पूछा गया कि किस राज्य से संबंधित है, यानी जो रज पर्व है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन क्या हो गए आपके? ये हो गए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा का त्योहार है आपका रज पर्व और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक अनूठी झलक मिलती है उड़िया संस्कृति की इस डांस के अंदर, रज पर्व के अंदर। और ये मानसून की शुरुआत के अंदर, मानसून की शुरुआत के अंदर इस पर्व को मनाया जाता है कृषि उत्सव के रूप में। ये भी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। मेनली कहां से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है और पहली बार इसको राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था, याद रखना आपको। यहाँ पे इमेज के अंदर देख सकते हैं रज पर्व के अंदर जो डांस किया जाता है आपका। अब फटाफट से हम रिवीजन देख लेते हैं। ये आपके आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उनको हमने कवर किया है। और देखिए रिवीजन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। 10 से 15 मिनट आप डेली करंट अफेयर को दीजिए, आप अपडेटेड रहेंगे, याद रखना। फिर आपको किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशली अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आईसीसी ने मई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है गुड़ाकेश मोती और चामरी अथापत्तू को। पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध था सरोद वादक थे ये। हाल ही में पीएम मोदी के प्रधान सचिव कौन बने हैं? पीके मिश्रा बने हैं। और हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? अजय डोभाल को, याद रखना है आपको। हाल ही में किसे एसबीआई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है? प्रेम प्रभाकर को। और हाल ही में भारत के किस बंदरगाह ने विश्व की बैंक की सीपीपीआई लिस्ट में 18वां स्थान हासिल किया है? तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उसने किया है। हाल ही में बाल विवाह को रोकने के लिए किस राज्य ने मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? असम ने। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित क्रेटर का जो नाम है किसके नाम पर रखा? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। और यहाँ पे जो बिहार और यूपी है, बिहार व यूपी के जो जिले हैं उनके नाम पर भी इनका नाम रखा गया है, याद रखना आपको। 3 क्रिकेटर का। आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी किसकी आत्मकथा है? आर अश्विन की। और एक आत्मकथा आपकी और है, आत्मकथा नहीं, ये पुस्तक है आपकी, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ये किसके द्वारा लिखी गई है? अल्पना किलावाला, याद रखेंगे आप। और एक आत्मकथा आपकी बिल गेट्स की जिसका नाम है सोर्स कोड, ये भी आपको याद रखनी है। एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर कपिल दुआ को। हाल ही में G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन लोन देने की सहमति जताई है? यूक्रेन को। और हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। सिरिल रामाफोसा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? दक्षिण अफ्रीका के। और हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? दिव्या देशमुख ने जीती है। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला है? सुबैया नल्ला मुथु को मिला है। और हाल ही में एआई टूल दिव्य दृष्टि किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो शिवानी वर्मा के द्वारा। और घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में मुंबई का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो 3rd स्थान है।
तो ये आपके आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये आपके रिवीजन के क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए भी आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।